देखिए, पवन सिंह का जो भी चर्चा शादी का हो रहा है और जिस तरह से लोग आकाशवाणी कर रही हैं, वैसी गुरु माओं से बोलना चाहते हैं कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह है और आप लोग एक शादीशुदा पुरुष के लिए इस तरह के आकाशवाणी करते हैं। क्या पवन सिंह सचमुच में शादी करने जा रहे हैं? दोस्तों, जब मैं सोशल मीडिया अकाउंट खोल रहा हूं तो जहां देखिए इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, सिर्फ पवन सिंह के शादी का ही चर्चा हो रहा है। तो क्या सचमुच में ही पवन सिंह अब चौथा शादी करने जा रहे हैं? और इसका भविष्यवाणी भी अभी हो चुका है। हाल ही में पवन सिंह जिस भोजपुरिया बवाल शो में गए, वहां से एक साध्वी ने इनका पूरा कुंडली खंगाल करके रख दिया और कह रही है कि 45 साल की एज में पवन सिंह का चौथा शादी होने वाला है। वो राधे माँ जी, पवन भाई को अच्छा जीवन साथी मिलेगा। इस मामले में आप बहुत बार धोखे खाए हैं। सामने आओ। इसका दिल बहुत साफ है। इसको 45 साल में एक बहुत अच्छी लविंग वाइफ मिलेगी। लवली से वाइफ मिलेगा। अब आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसे कौन सा हिसाब बदनसीब लड़की होगी जो किसी लड़के का पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा भी नहीं, चौथा पत्नी बनकर के और लवली हो सकती है। क्या आप लोग इस बात को मानते हैं? हो सका बन भी चुकी हो तो किसी को पता थोड़ी चलेगा कि गोपनीय रूप से शादी कर चुकी है। हाँ। चांदनी सिंह से लोग करना शुरू कर दिए कि चांदनी सिंह का पहले शादी हो चुका है। चांदनी सिंह का शादी पवन सिंह। अब आगे देखिए दोस्तों, हाल ही में अभी पवन सिंह के पिता का बरखी था। हाँ, जो मरने के साल भर के बाद जो उसका पुण्यतिथि बोलते हैं, वही था पवन सिंह के पिता का पुण्यतिथि का। वहाँ पे अपने माँ के साथ में पहुँचते हैं, अपने पिता की फोटो पे माला चढ़ाते हैं। वहाँ पे जो भावुक होते ना, रियल में कहे तो दिल झकझोर दिया था पवन सिंह का। जब वो वीडियो जब सामने आया कि अपने पिता को लेकर के किस तरह से इमोशनल हुए, लग रहा था कि हाँ, शायद संसार सचमुच में कहा गया कि पिता के जाने के बाद नमस्कार जाता है। पवन सिंह को भी कुछ उस तरह से ही फीलिंग हुआ, उनकी आंखों में आंसू भरा था। माँ भी बिलख बिलख कर रो रही थी, अपने पति को याद कर रही थी। पवन सिंह के पिता न होने का एहसास हो रहा था। और जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे आया तो दिल सहम गया। जब मैंने भी वीडियो देखा तो देख करके मेरे भी आंख से आंखों टपक आया कि शायद कितने भी आप पावर स्टार या दुनिया की राजा क्यों न हो जाइए, लेकिन पिता ना हो तो जिंदगी अधूरा हो जाता है। सच पवन सिंह को कुछ ऐसा हुआ जहाँ पर पवन सिंह गए, अनाथ आश्रम में गए, वृद्धाश्रम में गए, लोगों को खाना खिलाए, तमाम सारे चीजें किए। Je le savais très bien. Je le savais. Mais je ne sais plus rien. चाहता हूँ, क्या पवन सिंह के माँ इस पर अपना टिप्पणी नहीं कर पाती है कि पवन, तुम जिसको शादी करके लाए हो ज्योति सिंह के, क्योंकि पवन सिंह का ये बनसीबी हो या फिर उनका अपना कुछ मैटर हो, जिस वजह से उनके ही छोटे भाई, बड़े भाई के साली से पहला शादी हुआ था, नीलम जी से, जो शादी के महज 1.5 महीने के बाद ही स्वर्ग सिधार गई। उसके बाद पवन सिंह ने फिर से लव मैरिज किया, जो लड़की इनको ही खुद छोड़ करके सामने एक फ्लैट लेकर रहती है। फिर जब ये तमाम सारी चीज़ें हो गया तो पवन सिंह के घर वालों ने रिश्ता भेजा ज्योति सिंह के पास। ज्योति सिंह पहले पेशा से एक्ट्रेस थी, वो भी रील्स बनाती थी, इस तरह से वीडियो में काम किया करती थी। इनकी खूबसूरती इतना थी कि अभी तक उनकी बड़ी बहन जूही सिंह कुंवार है, लेकिन ज्योति सिंह से पवन सिंह शादी कर लेते हैं।
शादी के बाद में कुछ दिन तक इन दोनों का रिश्ता काफ़ी अच्छा खासा से चलता है। फिर कुछ दिन ऐसा आता है कि पवन सिंह के पत्नी का फुआ का लड़का उनके घर आने के लिए रह जाता है। मेरा बॉयफ्रेंड है और आज भी वो फोटो मेरे इंस्टाग्राम पे पड़ा हुआ। तो पावन ने हमारा बॉयफ्रेंड बना के काफी वायरल किया था। देखो साथ में पूरे यूपी बिहार की जनता कब से इंतजार कर रही थी, क्योंकि ज्योति सिंह के साथ जिस लड़की की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही। अब फिर जब भाई बहन का ये लोग अपना रिश्ता बता करके, अब न जाने ये लोग का पर्सनल मैटर है क्या, अंदर गुल खिल रहा था, जिसको लेकर के पवन सिंह एलिगेशन लगाते हैं ज्योति भाभी पे कि ये तुम्हारा भाई नहीं बल्कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। अब बात इतना बढ़ते चला गया जिसको लेकर के ज्योति से भी खुलासा की है कि वो मेरे फुआ का लड़का है, ये उसको अब मेरा बॉयफ्रेंड बताते हैं। ये लोग का पर्सनल मैटर है, मैं उसमें ज़्यादा अंदर जाने का प्रयास नहीं करूँगा। अब देखिए कि ज्योति सिंह पिछले 7 साल से कोर्ट का चक्कर काट रही है, जो कि स्मार्ट भी है, क्यूट भी है। अभी हाल ही में विधानसभा काराकाट से चुनाव भी लड़ी हुई थी। अब 7 साल से इन लोगों का केस चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई कोर्ट का डिसीजन नहीं आया है। जहां पर आरा से पवन सिंह की तरफ से तलाक का केस चल रहा है, वहीं पे बलिया हाई कोर्ट से ज्योति सिंह का मेंटेनेंस के कोर्ट चल रहे हैं। तो तमाम सारे चीज़ अभी चल ही रहा है कि पवन सिंह का अब चौथे शादी का चर्चा हो रहा है। अब आप लोग इसको किस नज़रिया से देखते हैं, अपना प्रतिक्रिया दीजिए। उससे पहले नमस्कार, मैं हूँ श्याम जी कुमार, आप सब देख रहे हैं श्याम जी भाई लाइव। दोस्त यदि आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं भोजपुरी से जुड़ी हर एक खबर आप लोगों को सबसे पहले देते रहूँ।